आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। धन्यवाद सर। जयंत जी, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम जयंत है। मैं छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील से संबंध रखता हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग विद्याभूमि पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा से कंप्लीट करी है। उसके बाद सर मैंने SGS ITS इंदौर से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इंजीनियरिंग करी है। सर मैंने 1.5 साल इन्फोसिस कंपनी में काम किया है। उसके बाद सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। जयंत जी, जी सर। बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बेटा PSC में आने का कब सोचा आपने? सर तैयारी के दौरान ही मतलब जब मैं काम कर रहा था उसी दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। आपने एक सीट बिगाड़ दी? सर मुझे नहीं लगता है कि मैंने एक सीट बिगाड़ी है। मैं क्यों? सर जहाँ से आ रहा हूँ सर वहाँ पर एक सीट कहीं ना कहीं खाली हुई है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि सर मैंने नहीं, सीट यदि बिगाड़ी। आप बीटेक नहीं करते किसी और भारतीय को वो सीट मिलती है और कोई वही भारतीय हो सकता है कि नया नारायण मूर्ति बनता। सर लेकिन अभी भी मैं मतलब उस फील्ड को छोड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पर वो सीट सर फिल्ड हो जाएगी कंपनी में। अच्छा बेटा, ये बताइए, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में तीनों में क्या डिफरेंस है? साइंस सर स्टडी होता है नेचुरल लॉज का। इंजीनियरिंग सर साइंस की एप्लीकेशन होती है कि रियल वर्ल्ड में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अ, और सर टेक्नोलॉजी ही मतलब सर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, इन्फोसिस कब एस्टेब्लिश हुई? सर 1981 में एस्टेब्लिश हुई थी। नारायण मूर्ति के अलावा और कौन कौन व्यक्ति थे फाउंडर्स में? सर टोटल 7 फाउंडर्स थे जिन्होंने शुरू किया था, जिसमें से सर नंदन नीलकनी जी है, कृष गोपाल कृष्णन जी है, SD शिबूलाल जी है, अशोक अरोड़ा जी है, NS राघवन जी है। सर ये लोग थे। बेटा, एक मिस हो रहा है अभी भी। सर एक शायद मैं भूल गया हूँ। बेटा मुझे ये बताइए, इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस है? सर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सर कंपाइलर जो हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज है उसको सर लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक साथ। इंटरप्रेटर सर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। और सर जो कंपाइल टाइम है वो इंटरप्रेटर में ज़्यादा होता है। इंटरप्रीटर में ज़्यादा होता है। यस सर। लाइन बाय लाइन वो कन्वर्ट करता है और सर एरर जो है वो उसी टाइम दे देता है वो। कंपाइलर में एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन लास्ट में मतलब एरर जो है वो दिखाता है। बेटा, मदर लैंग्वेज हम किससे कहते हैं? सर मदर लैंग्वेज मतलब मातृभाषा। नहीं नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर में की लैंग्वेजेस हैं, उसमें एक लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोलते हैं। सॉरी सर मैं। सी को मदर लैंग्वेज जी बोलते हैं। सर। सी किसने बनाई? सर मैं नाम में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। सी और जावा में क्या डिफरेंस है? सर जो जावा है वो सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी सर लोअर लेवल ऑफ एक्सेस देता है हमको सिस्टम में। इसमें हम सर ऑपरेटिंग सिस्टम से गेम से इस तरीके की मतलब बना सकते हैं बेसिकली। जावा से भी बना सकते हैं हम तो। हाँ सर जावा जावा जो है सर वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मेनली यूज़ होता है। और इसमें सर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर 1 पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, टोटल कितने हैं? जावा कितने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करता है? सर टोटल मतलब 4 हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है और इनहेरिटेंस है। पांचवा कोई मिस कर रहे हो? 5 वर्ष ये 4 ही पांचवा। याद कर पा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ये बताइए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सर पॉली जैसे सर ऑब्जेक्ट्स को अदर मतलब अलग अलग फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे सर पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि सर एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि एक मैन है, वो सर फादर भी हो सकता है, सन भी हो सकता एग्जाम्पल है। मैंने पूछा नहीं आपसे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए बेटा, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जी सर। तो C++ और जावा में क्या डिफरेंस है? सर सी प्लस प्लस कहीं ना कहीं सर सी और जावा के बीच में लाई करती है। वो मतलब एक तरीके से इंटरफेस की तरह काम करती है। जावा सर हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी देती है और सर जो
मेमोरी मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सी प्लस प्लस में सर मेमोरी मैनेजमेंट सी प्लस प्लस में नहीं होता है, सर ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हाँ सर, ये कहाँ लिखा है? सर मैंने मतलब पढ़ा हुआ है। अच्छा, मैंने ऐसा पढ़ा है कि बेटा सी प्लस प्लस सारे उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए सी प्लस प्लस और जावा का वो डिफरेंस है। अब आप बता पाएंगे कौन से उप्स के कॉन्सेप्ट से जो सी प्लस प्लस फॉलो नहीं कर पाता है? सॉरी सर, मैं सी लैंग्वेज में हम हेडर फाइल्स यूज करते हैं, हेडर फाइल, यस सर, हेडर फाइल यूज करते हैं। यस सर। तो बेटा क्यों यूज करते हैं हेडर फाइल? सर वो मतलब एक तरीके जैसे वो बताता है कि मतलब करना क्या, मतलब कुछ चीज़ें जैसे जो है वो इंक्लूड की जाती है, वो बताता है कि वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, तो फिर उससे मतलब लिंक हो जाता है। जैसे हैशटैग include.io include.h है, तो वो बताता है कि कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी है प्रोग्राम में। conio.h मैंने ऐड किया, ठीक है, stdio.h यूज किया, स्टैंडर्ड इसका क्या इनपुट मतलब हुआ? सर stdio जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। हाँ। सर conio.h मुझे सर याद नहीं क्या है। मतलब क्या हुआ? मैं उन दो हेडर फाइल को यूज कर रहा हूँ, कभी एक को यूज करता हूँ, कभी कोई और दूसरी हेडर फाइल यूज की। यस सर, सर वो बताता है कि जैसे हम प्रोग्राम में जो भी लिखते हैं तो वो वहाँ पर रखी हुई है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कौन यूज करेगा? सर जो प्रोग्राम है वो। क्या यूज करेगा उसमें? सर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अ, जैसे सर मैथ.h है, तो उसमें सर मैथ्स के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे वो सर मैथ्स.h की एक फाइल में रखे हुए हैं। अच्छा बेटा, वही चीज जावा में कैसे रखी हुई है? अ, सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। डॉट क्लास फाइल होती है कुछ? डॉट, यस सर। पाइथन और जावा में क्या डिफरेंस है? सर दोनों ही मतलब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं, और सर जो पाइथन है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है, और सर इसकी जो एप्लीकेशन है वो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इसका यूज़ किया जा रहा है। अच्छा बेटा, आजकल एआई एआई और साइबर अटैक्स भी एआई के थ्रू हो रहे हैं, क्राइम भी बहुत बढ़ गया, जी सर। राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से यदि हम आपको एक प्रशासनिक सेवाओं में लाते हैं, तो आपका क्या विचार होगा कि हम साइबर सिक्योरिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर पहली चीज़ तो बेसिक मतलब जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो फैलाए जाने चाहिए। जैसे अभी सर डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये पता नहीं है कि मतलब पुलिस जो है वो डायरेक्टली मतलब अप्रोच नहीं कर सकती है हमको बिना वारंट के। तो इसमें देखा जा रहा है कि सर जो रैंसम है वो मतलब मांगा जा रहा है। तो इसमें सर अगर अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो मतलब काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की सर सोशल मीडिया में भी मतलब काफ़ी तरीके से फेक न्यूज़ या इस तरीके के जो कंटेंट है वो स्प्रेड होते हैं, तो उसकी भी मॉनिटरिंग सर की जा सकती है। कैसे करेंगे मॉनिटरिंग? सर एक आईटी सेल की मदद से, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईटी सेल बनाई जा सकती है वो। मेरा आखिरी प्रश्न है, जी सर। यदि मैंने कोई साइबर क्राइम किया है तो कैसे पकड़ में आऊंगा मैं? अम, सर वो जैसे सोशल मीडिया के सर कहीं ना कहीं मतलब जो साइबर क्राइम होते हैं वो सर अपने इंटरनेट में ट्रेसेस छोड़े जाते हैं, तो वहाँ से जैसे? सर जैसे कि लोकेशन हो सकती है आपकी, या तो फिर किसी ने क्राइम कर दिया तो फिर वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ जाके मतलब वो अगर एक्सेस कर रहा है तो हमको पता चल आईपी जाएगा। क्या होता है? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एड्रेस कुछ होता है? यस सर। वही तो छोड़ रहा है। जी सर। थैंक यू। साइबर क्राइम के बारे में बताइए। सर जैसे मतलब इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है खासकर इंडिया में 2014 के बाद से सर, उस तरीके से एक कहीं ना कहीं एरिया मतलब लूप होल मतलब उभर के आया है कि उनको मतलब एक्सेस दिया गया है, जिससे कि वो सर इंटरनेट के जरिए अपना क्राइम कमिट कर सकते हैं। साइबर क्राइम, जी सर। मैंने तो ये पूछा कि साइबर क्राइम है क्या। सर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्राइम किया जाता है वो सर साइबर क्राइम है। कौन से एक्ट में परिभाषित होगा? सर आईटी एक्ट 2000। 2000। जी सर। 2000 में तो इतने कंप्यूटर ही नहीं थे, साइबर क्राइम कहाँ से आ गया? सर लेकिन उसमें मतलब प्रावधान थे, कंप्यूटर सर था उस समय। नए कानूनों में कोई सजा का प्रावधान हुआ है? सर अभी जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ कि फेक न्यूज़ को सर मतलब इंक्लूड किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना हो, जैसे आप बनाते हैं एप्लीकेशन, है ना,
डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट आपका काम है। जी सर। जो ये साइबर क्राइम जैसी चीज़ों को रोकने के लिए, अवेयर करने के लिए कितने टाइप्स के अभी चल रहे हैं उसको अपडेट करता रहो ऐप में, सब लोगों को अपने वीडियोस और ये सब मिलते रहे, ऐसा कोई ऐप बनाया जा सकता है? जी सर। कैसे बनेगा वो ऐप? अम, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन सी लैंग्वेज का यूज? सर स्प्रिंग जावा का ही एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क रहता है, उस पर सर आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा सर अभी जैसे नो कोड प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, तो बिना कोड किए सर प्रॉम्प्ट के माध्यम से हम मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको बनाया जा सकते हैं, वो ज़्यादा आसानी होगी। फिर सरकार बना क्यों नहीं रही है सब कुछ? इतने रोज के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट कदम उठा रही है, और सर बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है, वो गवर्नमेंट के चल रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं मतलब रोक रहे हैं क्राइम को। टाइम बढ़ते जा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है अ, सर साइबर क्राइम का? सॉरी सर, मुझे फिर अवेयरनेस कहाँ बढ़ी जब आपको नहीं पता? सर मैं याद नहीं कर। डेली कॉल करते थे, पहली कॉल में, ये हाल ही में बंद हुआ ना, ध्यान दीजिए। जी कोई बात नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है? सर डेप्यूटी कलेक्टर है, डीएसपी है, इसके अलावा सर मध्य प्रदेश वित्त सेवा है, इसके अलावा सर एक स्थानीय निधि संपरीक्षा है। क्या काम होगा स्थानीय निधि संपरीक्षा? सर ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनको। अच्छा, जी सर। और ऑडिट कौन करेगा गवर्नमेंट का? सर कैग जो है वो भी करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए कि आपने बोला कंट्रोलर, जबकि के किस के स्पेलिंग में एम है, यस सर। क्यों? सॉरी सर, नहीं सर मुझे इस बारे में पता नहीं है। नहीं बताया, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। ट्रेवलिंग आपकी हॉबी है ना? जी सर। ट्रेवलिंग करना अभी के टाइम में इतना कॉस्टली होते जा रहा है चीज़ों को लेके, तो ऐसा नहीं लगता कि अमीर लोगों का शौक है ट्रेवलिंग करना, गरीबों का नहीं? सर मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता है, कहीं भी जाने के लिए सर मतलब जैसे ट्रेन है तो कनेक्टिविटी है, हम कहीं भी बहुत ही कम जो बजट है उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा सर रुकने के लिए भी मतलब बहुत ही सस्ते में एकोमोडेशन अवेलेबल है, डॉर्मेट्रीज हैं जो कि सर 100-200 रुपये में मतलब अवेलेबल होती है। इसके अलावा सर खाना भी मतलब जो है वो भी बहुत मतलब सस्ता है, तो ऐसा नहीं है सर, मतलब उतना मतलब बजट ही महंगा नहीं होता है। अच्छा ठीक है। समय की बर्बादी है क्या ट्रेवलिंग? मुझे तो एक ये भी लगता है। सर ट्रैवल करने से सर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और माना जाता है कि सर हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा ओपन होता है, हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग कल्चर मतलब एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग तो आप कुजीन्स को। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए वहाँ जाके घूमो, 2-4 दिन अपने लगाओ, थको। यही तो समय की बर्बादी है। क्या उद्देश्य है फिर? सर पहले तो वो है कि एक तरीके से जैसे अगर हम शांत वाले इलाके में जा रहे हैं तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है। दूसरी चीज़ की सर वहाँ की जैसे लोकल कल्चर है, या तो फिर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर होगा, वो सर मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और दूसरी चीज़ की सर जो खान पान है या फिर लोगों से मिलना है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब हेल्पफुल रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर ये इकोनॉमी में भी मतलब कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है टूरिज्म। मतलब बहुत सस्ता भी हो सकता है, तो कुछ भी एम्प्लॉयमेंट, खाना भी बहुत सस्ता, तो क्या है इसमें? सर क्या वो भी मतलब खाना भी हम जैसे कहीं ना कहीं खाएंगे ढाबे में या रेस्टोरेंट में, तो वो सर कहीं ना कहीं बहुत उनको। ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी हो रही है, उससे तो भीड़ प्रबंधन, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रभावित हो रहा है, और रिसोर्सेज के ऊपर दबाव, गंदगी, ये सब समस्याएं भी तो लेके आ रहा है। तो सर इस चीज़ के लिए सर एक गवर्नमेंट को जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए कि एक मतलब जैसे कि जो सिटीजन जा रहा है एरियाज़ में, उसकी सर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाए जाने चाहिए। दूसरी चीज़ की सर प्रशासन को मतलब जैसे अगर इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत काम में आती है, जी सर। और क्रिप्टो करेंसी का संबंध इससे है। जी कैसे दोनों संबंधित हैं? सर क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, और सर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें सर ये होता है कि ब्लॉक्स होते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो स्टोर होते हैं, और अगर सर ट्रांजैक्शन में मतलब कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो वो सभी जो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं उनके पास सर रिफ्लेक्ट हो जाता है ट्रांजैक्शन, तो उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। तो सरकार डर क्यों रही है इसको ये करने? सर जो मुझे लगता है कि सर जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं इस
चीज़ में, जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ, राजस्थान में एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने सर जो ज़मीन का रिकॉर्ड है उसको सर डिजिटलाइज किया है इस माध्यम से। इसके अलावा भी सर और मतलब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सरकार क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रही है क्या? सर अभी तो सरकार मतलब का क्या स्टैंड है? सर अभी तो जो डिजिटल करेंसी है, रुपए, ई रुपए, वो मतलब जारी किया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पे तो अभी मतलब वो उतना ओपन स्टैंड नहीं है गवर्नमेंट का। अच्छा ठीक है, एआई का, मशीन लर्निंग का उपयोग आप प्रशासन में कैसे करेंगे? अम, सर एआई और मशीन लर्निंग से सर जैसे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सकता है। डेटा के थ्रू सर जैसे कोई भी हमको पॉलिसीज़ बनानी है, जैसे स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पे मतलब माइग्रेशन हो रहा है या फिर कुछ और रीज़न है। दूसरी चीज़ की सर एक ऐसी एप्लीकेशन मतलब बनाई जा सकती है जिसके थ्रू सर पर्सनलाइज ट्रैकिंग हो बच्चे की, उसका मतलब जो लर्निंग लेवल है वो मतलब उससे इम्प्रूव हो पाएगा। ये दो। अच्छा, इनक्रिप्शन किसको बोलते हैं? सर इनक्रिप्शन मतलब किसी भी चीज़ को कोड करना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना, जिससे कि वो आसानी से पढ़ा ना जा सके किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। अभी ऐसा व्हाट्सएप में लिखा रहता है एंड टू एंड जी सर। इनक्रिप्टेड, यस सर। तो ऐसे तो सरकार तो पढ़ रही है उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर व्हाट्सएप में जैसे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजा जाता है तो वो पहले इनक्रिप्ट होता है और फिर सर जो इनक्रिप्शन का कोड है वो स्टोर होता है। उसके अलावा सर जब वो दूसरी जगह पहुंचता है तो वहाँ पर वो डिक्रिप्ट होता है उस कोड के थ्रू। तो सर सरकार या जो मतलब जो अथॉरिटी है वो उसको सर पढ़ नहीं सकती है। नहीं सकती। नो सर। और दूसरे व्यक्ति के इसमें क्या गया वो, फिर सरकार को कैसे पता चलेगा? ये तो फिर आतंकवादी और ये यूज करेंगे। सर गवर्नमेंट मतलब एक्सेस तो मतलब मांग सकती है व्हाट्सएप से, लेकिन पढ़ नहीं सकती है। अगर उनके पास मोबाइल का एक्सेस रहेगा तो मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं, बाकी ऐसे तो सर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ही रहता है। अभी उपराष्ट्रपति का पद बहुत चर्चा में है ना? जी सर। कौन से आर्टिकल है उनके, मेन मेन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दे रखा है वर्णन संविधान में? सर 62 से 71 तक है। टू में क्या है? सर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सॉरी सर 63 में। ठीक है, 63 से 63 से सर 71 तक है। 71 तक। जी सर 71। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, जी सर। है ना? कहाँ मैं उनको देखूँ। चुनने की प्रोसेस दे रखी होगी? सर इनका जो इलेक्शन है वो आर्टिकल तो 66 है आर्टिकल सर। सही है। तो उसमें सर जो मतलब जो इलेक्शन है वो सर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसमें देखा है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। यस सर। क्या होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व? सर मतलब जैसे अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन है तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि एक स्टेट की पॉपुलेशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा है और दूसरे स्टेट की कम है, तो सीट्स इस तरीके से चुनी जाती है कि जो जनसंख्या रहे उसके समानुपात में दोनों मतलब। स्टेट तो उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट पार्टिसिपेट ही नहीं करते। सर मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बता रहा हूँ। तो फिर जब आपने स्टेट का उदाहरण लिया तो स्टेट तो है ही नहीं उसमें कहीं, फिर कैसे हो गए? सर जो ये मैं देख लूँगा थोड़ा। ठीक है, अभी 19 तारीख को आपका इंटरव्यू है ना? जी सर। 19 अगस्त को क्या खास है? सर जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं शंकर दयाल शर्मा जी, उनका जन्म दिवस है। कहाँ से थे वो? सर वो भोपाल से ही थे। के अलावा और आखिरी सवाल है मेरा ये, कितने और ऐसे राष्ट्रपति रहे जो उपराष्ट्रपति रहे? उनमें से शंकर दयाल शर्मा जी भी, जी सर। 5 और लोग हैं ऐसे जो उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे, पांचों के नाम बताइए। सर पहले जो हैं वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। के अलावा सर मुझे याद नहीं है। बस तो फिलहाल दो ही बता। ठीक है सर। जयंत, आपके नाम से कोई मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी है कोई? सॉरी सर मध्य प्रदेश से तो नहीं है। तो पहले वित्त मंत्री थे जयंत मले, ऐसा कुछ? बिल्कुल, वित्त मंत्री थे। थोड़ा ध्यान रखना आप। जी सर। छिंदवाड़ा से आते हैं आप। छिंदवाड़ा का शिक्षा
अभी कुछ कुछ परसेंटेज बता दीजिए, क्या अ, परसेंटेज है? सर छिंदवाड़ा जो अर्बन है उसके सर लिटरेसी रेट 89% है। बाकी सर जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका 71% है। और और उसका सेक्स रेशियो क्या चल रहा है? सर 966 है। कंफर्म है आप? जी सर। कंफर्म? जी सर। ठीक है। बीटेक और बी में क्या अंतर है? सर जो बीई है वो सर थ्योरेटिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक सर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंडस्ट्री जो ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, उसमें जो क्यूरिकुलम है उसका सर मेनली डिफरेंस होता है। अच्छा, जी सर। ठीक है। आपने इसमें मेंशन किया 2014 में आपने गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से हाई स्कूल कंप्लीट की। सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान क्यों बोलते हैं? सर बेसिकली समाज की स्टडी होती है, हम्म इसीलिए मतलब जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हम्म। तो ये कहीं ना कहीं समाज से रिलेटेड है, तो अच्छा। इसी की स्टडी होती है। बहुत बढ़िया। अभी वर्तमान में आईटी मिनिस्टर कौन है केंद्र में? सर वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी हैं। कंफर्म? वो सॉरी सर, वो रेल मंत्री है कोई एग्जैक्टली। बात नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीर, अभी आपने इसमें लिखा विद्या भूमि, जी सर। और वीर भूमि के नाम से कुछ याद आ रहा है? दिल्ली में वीर भूमि है, इसके इसके नाम पर है? छिंदवाड़ा में। नहीं, दिल्ली में। सॉरी सर मैं। कोई बात नहीं। अभी पेगासस एक, क्या है पेगासस? सर पैगासस बोला गया था कि वायरस है जो कि सर कंप्यूटर में डाला गया है, और फिर सर वो जो है कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस जो है वो किस मतलब कंट्री ने इसको पहली बार यूज किया? कंट्री ऑफ ओरिजिन मुझे पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ कंटिन्यू। तो सर उसमें मतलब बोला गया था कि जो मैसेजेस हैं और कॉल्स है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है। इन्फोसिस का भारत में क्या क्या योगदान देखते हैं आप? केवल उन्होंने पैसा अर्न किया है कि कुछ कंट्रीब्यूट भी किया है कंट्री को? सर सीएसआर की मदद से वो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या होता है चलाते हैं। सीएसआर? सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कितना परसेंट है? सर वो प्रॉफिट का 2% होता है। अच्छा, क्या प्रॉफिट चल रहा है इन्फोसिस का इस फाइनेंशियल ईयर में? सर एग्जैक्टली तो मुझे फिगर नहीं पता है। ठीक है। नंदन नीलकेणी, जी सर। फेमस पर्सनालिटी, इनकी बुक बताइए। सर एक तो री इमेजिनिंग इंडिया है और दूसरी है सर रीबूटिंग इंडिया। बहुत बढ़िया। कंट्रीब्यूशन क्या है? सर ये तो पहली चीज़ तो सर इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं। दूसरी चीज़ सर ये UIDAI जो आधार है उसके सर चेयरमैन थे ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधार में कितने नंबर होते हैं? सर 12 डिजिट्स होते हैं। अच्छा, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है? सॉरी सर वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जी सर। और प्रशासन में आप आना चाहते हैं, और आपने बहुत बड़े एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से यूज़ किया तकनीकी पृष्ठभूमि और प्रशासनिक सेवा का एकीकृत करके हम नीति निर्माण में इसका। तो जी। नीति निर्माण आप कहाँ से कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता आपकी पोस्ट नीति निर्माण वाली। सर जैसे जो भी पॉलिसीज रहेगी उसमें सर मैं ग्राउंड लेवल पे अपना जो असेसमेंट है वो दे सकता हूँ, और उस हिसाब से सर मतलब पॉलिसी है वो चलिए मतलब। ठीक है, एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप प्रशासन में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? और सभी डायमेंशन टच करिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि। सर एजुकेशन में जैसे देखा गया है कि सर डिजिटल मतलब हम टीचर्स जो रेशियो है वो काफ़ी कम है, तो जो इंटरनेट है और जो टेक्नोलॉजी है वो सर इसका गैप कहीं ना कहीं कम कर सकता है। दूसरी चीज़ की सर हेल्थ में जैसे टेली मेडिसिन है तो उसका कहीं ना कहीं ई-संजीवनी जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ट्रैफिक सर मॉनिटरिंग की जा सकती है उसमें। क्राइम में सर जैसे देखा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हीट मैप बनाया जा सकता है कि कहाँ पर क्राइम हो सकता है। इसके अलावा सर पॉलिसी बनाने में भी मतलब इसका हो सकता है, और सर एक चैटबॉट बनाया जा सकता है जिसके थ्रू कि सर ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो मतलब लोगों का सॉल्व हो पाए। बहुत बढ़िया। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, आपके डिपार्टमेंट से संबंधित फेमस कोई IAS ऑफिसर्स रहे हैं या मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के, इंजीनियरिंग के? सॉरी सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। या कोई इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से? हाँ सर, मतलब अंकिता त्रिपाठी जी हैं। इसके अलावा सर निधि भारद्वाज जी हैं। अजय गुप्ता जी हैं। आपके कॉलेज से हैं क्या ये लोग? जी सर। अच्छा, अजय गुप्ता भी? जी सर। जी जी। और सर
वर्तमान में तो मैं 3 ही नाम याद कर कोई बात नहीं। स्टार्टअप पॉलिसी अभी रिसेंट में कब आई है मध्य प्रदेश की स्टार्टअप? 2022 सर। कॉन्फिडेंट है? जी सर। क्या क्या प्रावधान थे उसके? सर इसमें जो रेंट के लिए है, अगर तो इनिशियली 25,000 रुपये मतलब रेंट के लिए दिया जाएगा। दूसरी चीज़ की सर एम्प्लॉयज़ हैं उनको सर 5,000 रुपये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और सर ज़मीन का भी मतलब जो है वो उसका किराया देगी। ठीक ठीक ठीक। ये जो जनगणना होने वाली है, जी सर। ये किस नंबर की जनगणना है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, गैस मैं करना चाहूँगा। बताइए। सर शायद 17वीं। नहीं, ये तो गलत जानकारी है। हाल ही में अभी बस 1 से 2 दिन के भीतर भीतर प्रधानमंत्री जी पीएम मित्र पार्क यस सर। का इनॉग्रेशन करने वाले जी हैं। सर। है क्या ये पीएम मित्र पार्क? सर ये धार में बनने वाला है। तो सर इसमें एक टेक्सटाइल के लिए पूरी एक वैल्यू चेन बनने वाली है। बहुत बढ़िया। तो इसमें 5F है, जैसे फ्रॉम फार्म टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, ये चीज़ इसमें सर रोजगार भी मतलब पर 7 इंडिया में टोटल 7 पार्क की मतलब प्रोविजन किया गया है। और पर पार्क सर 2 लाख रुपए 2 लाख जो रोजगार है वो मतलब जनरेट करने की बात की गई है। आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग। जी सर। गांधी जी ने अपना जो भारत की यात्रा किस जगह से स्टार्ट की थी? भारत दर्शन कहाँ से चालू किया था? सर ये मुझे स्वामी विवेकानंद ने कहाँ से चालू किया था? सॉरी सर, इसमें जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। आरजीपीवी से हैं। आरजीपीवी के अभी चांसलर कौन है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। आरजीपीवी का ध्येय वाक्य क्या है? सॉरी सर, मैं पता नहीं। ठीक है।